हम पढ़ रहे थे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। उस गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में हमने कल एक पहला डेरिवेशन किया था पिछली क्लास में, अनंत लंबाई की रुजरेखी आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हमारा सेकंड डेरिवेशन है जो है अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक समतल चादर है, एक समान आवेशित है, उसके निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले जब हम ये डेरिवेशन करेंगे तो एक चादर टाइप बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे? चादर बनाएंगे यहाँ पे, क्योंकि चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहला पॉइंट क्या बनाएंगे? ये एक चादर टाइप बना ली है। क्या बना लिया हमने? एक चादर बना ली है, ठीक है। और ये चादर जो एक समान रूप से आवेशित है, ये चादर जो है वो कैसे आवेशित है? एक समान रूप से आवेशित है। आवेशित है तो हम इसको आवेश दे देंगे यहाँ पे, इस चादर को, इस चादर को क्या दे देंगे? आवेश। यानी कि ये चादर जो है एक समान रूप से आवेशित है। हमने मान लिया ये प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। समझ में आया? प्लस क्यू भी मान सकते हैं, माइनस क्यू भी मान सकते हैं। प्लस क्यू से भी डेरिवेशन हो जाएगा, माइनस क्यू से भी डेरिवेशन हो जाएगा। तो हमने प्लस क्यू आवेश मान लिया सर। इस वाली चादर पर हमने कौन सा आवेश मान लिया? प्लस क्यू आवेश मान लिया कि इस पर जो चादर पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। ऐसे करके कितना आवेश मान लिया हमने? इस चादर पर मान लिया है प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, ठीक है। इस चादर के निकट हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस वाली चादर के निकट हमें क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। कितनी दूरी पर ज्ञात करनी है? हम मान लेंगे ये चादर के यहाँ से किसी भी बिंदु से जो भी दूरी ली जाती है वो मध्य बिंदु से ली जाती है। समझ में? चादर हो या कोई दूसरी चीज हो, अगर बोला जाए उससे जो है इतनी दूरी पर कोई वस्तु रखी है तो वस्तु की वो दूरी जो है यहाँ से मापी जाएगी, ना यहाँ से मापी जाएगी, ना यहाँ से मापी जाएगी। वो दूरी जो है अगर वस्तु की मापी जाएगी, कोई बिंदु की मापी जाएगी, इस वाली वस्तु से हमेशा मध्य बिंदु से मापी जाएगी, ठीक है। तो ये हमने मान लिया ये कि चादर है और इस चादर के मध्य बिंदु से या इस चादर से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु है। इस चादर से कितनी दूरी पर कोई बिंदु है? स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु है। यहाँ पे ये हमने मान लिया ये चादर है और इस चादर से कितनी दूरी पर कोई बिंदु है? स्मॉल आर दूरी पर बिंदु है। यहाँ पे इस वाले बिंदु पर हमें ज्ञात करनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि यहाँ से लेकर के ये जो दूरी है, ये दूरी है स्मॉल आर। ये हटा देंगे यहाँ पे भी आर लिखने के लिए। तो यहाँ से इस वाली चादर के बीच की जो दूरी है इस बिंदु की, वो हम मान लेंगे स्मॉल आर। ये दूरी जो है वो कितनी मान ली हमने? स्मॉल आर दूरी मान ली यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये बिंदु P मान लिया। इस वाले बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमेशा याद रखना है जब भी हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं और गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग के द्वारा, ठीक है, तो वहां पे गॉस की प्रमेय में बंद पृष्ठ की आवश्यकता होती है। तो जो भी चीज हम लेंगे उससे जो एक बंद पृष्ठ बनाएंगे सबसे पहले। तो ये आर त्रिज्या, यहाँ पे हमने आर दूरी मान ली है, बिंदु P तक के बीच की आर दूरी मान लेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे? एक 2r लंबाई का काल्पनिक जो है वेलन बनाएंगे। कितनी लंबाई का काल्पनिक वेलन बनाएंगे? 2r लंबाई का। r लंबाई इधर हो जाएगी, ऐसे यहाँ पे ये r लंबाई इधर ले लेंगे, ठीक है। तो ये टोटल जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी? 2r हो जाएगी। अगर उधर वाली r है, यहाँ से अगर r है तो ये वाली भी इधर वाली कितनी हो जाएगी? r हो जाएगी। ये वाली दूरी इधर कितनी हो जाएगी? r। तो 2r लंबाई का एक काल्पनिक बेलन बनाते हैं। कितनी लंबाई का काल्पनिक बेलन बनाते हैं? 2r लंबाई का एक काल्पनिक बेलन बनाते हैं। ये हमने एक बेलन बना दिया और इसकी जो लंबाई मानी है इस बेलन की, वो बेलन की कितनी मान ली हमने? 2r मान ली है। समझ में आया? इस बेलन की जो हमने लंबाई मानी है, इस बेलन की लंबाई हमने कितनी मान ली है? इस बेलन की लंबाई हमने मान ली है 2r। ये हो जाएगा, ठीक है। ये बेलन माना, बेलन की लंबाई कितनी मान ली? r इधर है, r इधर है, 2r लंबाई का बेलन मान लिया। अब हमें करना क्या होता है गॉस की प्रमेय में? इतना करने के बाद हमें बस एक चीज और करनी होती है यहाँ पे कि संपूर्ण बेलन से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात करना होता है। इस संपूर्ण बेलन से होकर गुजरने वाला हमें क्या ज्ञात करना होता है? विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना होता है। और जब भी हम विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो इसमें विद्युत फ्लक्स 3 जगह से गुजरेगा। इस बेलन से होकर हमें निकालना है टोटल विद्युत फ्लक्स, और इस बेलन से होकर जो विद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो 3 जगह से गुजरेगा। एक तो इसके वक्र पृष्ठ से होकर गुजरेगा, यहाँ से वक्र पृष्ठ से होकर गुजरेगा विद्युत फ्लक्स यहाँ से। एक इस वाले सिरे से होकर गुजरेगा विद्युत फ्लक्स यहाँ से होकर गुजरेगा। तो हम इसके संपूर्ण बेलन से या इस संपूर्ण बेलन से होकर गुजरने वाला जब भी हम विद्युत फ्लक्स निकालेंगे
तो वैद्युत फ्लक्स किससे होकर गुजरने वाला आएगा टोटल, यानी कि इस वाले सिरे से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इस वाले सिरे से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स और इसके वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। समझ में आया? 3 जगह से वैद्युत फ्लक्स निकालना है। 3 जगह से वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो हम सबसे पहले यहाँ पे इन तीनों जगह पे सूक्ष्म क्षेत्रफल मान लेंगे। यहाँ पे क्या मान लेंगे? सूक्ष्म क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम सूक्ष्म क्षेत्रफल माने, यहाँ पे सूक्ष्म क्षेत्रफल मानेंगे, यहाँ पे सूक्ष्म क्षेत्रफल मानेंगे। तो हमने सबसे पहले इस वाले सिरे पर हमने सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लिया। ये सूक्ष्म क्षेत्रफल को किससे प्रश्य करते हैं? सूक्ष्म क्षेत्रफल को हम प्रश्य करते हैं यहाँ पे डेल्टा ए से। तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल होगा उसकी दिशा किधर हो जाएगी? इधर की ओर हो जाएगी। यहाँ पे जो सूक्ष्म क्षेत्रफल लिया इसकी दिशा किधर हो जाएगी? ऊपर की ओर हो जाएगी। यहाँ पे जो सूक्ष्म क्षेत्रफल लिया इसकी दिशा किधर हो जाएगी? इधर की ओर हो जाएगी। समझ में आया क्यों हो जाएगी? इधर हमने बताया था क्षेत्रफल एक सदिश राशि, इसकी दिशा हमेशा किधर होती है? पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश होती है। यानी कि अगर इस वाले क्षेत्रफल की दिशा ज्ञात करेंगे तो इसका अभिलंब किधर हो जाएगा? इधर की ओर। यहाँ पे इसका किधर हो जाएगा? इधर की ओर। इसका इधर हो जाएगा। अगर वोड माने इसके, अगर इस वोड के क्षेत्रफल की दिशा अगर हम ज्ञात करेंगे, इस क्षेत्रफल सदिश की दिशा, तो पृष्ठ से लंबवत एक अभिलंब खींच दो बाहर की ओर, तो इसकी दिशा जो हो जाएगी वो किधर हो जाएगी? बाहर की ओर। तो ऐसे बेलन बना है, इस वाले सिरे का क्षेत्रफल की दिशा इधर हो जाएगी, इस वाले की इधर हो जाएगी, यहाँ वाले की जो दिशा होगी वो किधर हो जाएगी? ऊपर हो जाएगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। हमने बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम प्रश्य करते हैं स्मॉल ई से, और इसकी जो दिशा होती है हमेशा धनावेश से दूर होती है। इसकी दिशा किधर होती है? धनावेश से दूर। तो यहाँ पे अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करें तो धनावेश से दूर यानी कि की दिशा इधर हो जाएगी। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें उसकी दिशा किधर हो जाएगी? इधर हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पे अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो यहाँ पे की दिशा किधर हो जाएगी? इधर हो जाएगी। अब यहाँ पे कोण लिख देंगे ई और ए के बीच का। किसके किसके बीच का कोण लिखेंगे? ई और ए के बीच का। यहाँ पे ए की दिशा है ऊपर की ओर, तो यहाँ पे जो सूक्ष्म क्षेत्रफल है डेल्टा ए की दिशा किधर है? ऊपर की ओर। ई की दिशा इधर है, तो यहाँ पे जो ई की दिशा इधर है, तो ई और डेल्टा ए के बीच जो थीटा है वो कितने अंश है? यहाँ पे 90 अंश है। अगर यहाँ पे बात करें तो दोनों एक ही दिशा में है, इस वाले बिंदु पर दोनों एक ही दिशा में है, यानी कि डेल्टा ए भी इस दिशा में है और ई भी इसी दिशा में है। तो यहाँ पे जो थीटा आएगा ई और ए के बीच का वो कितने अंश आएगा? वो आ जाएगा 0 अंश। यहाँ पे थीटा बराबर कितने अंश आएगा? 0 अंश आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम इस चीज की बात करें तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ पे हमें मालूम है डेल्टा ए की दिशा किधर है? डेल्टा ए की दिशा इधर है इस साइड में, और ई की भी दिशा इसी तरफ है। तो इनके बीच जो थीटा होगा वो कितने अंश हो जाएगा? 0 अंश हो जाएगा। थीटा इनके बीच जो होगा वो कितने अंश आएगा? थीटा आएगा यहाँ पे 0 अंश। क्यों 0 अंश आया? क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। तो यहाँ पे जो आया है मान इस चीज का जो मान आया है इसके वक्र पृष्ठ पर थीटा बराबर 90 अंश आया है। दोनों सिरों पर थीटा बराबर 0 अंश आया। हमें बस इतना ज्ञात करना है, इस संपूर्ण बेलन से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है। इस संपूर्ण बेलन से होकर गुजरने वाला क्या निकालना है? वैद्युत फ्लक्स निकालना है। वो बाद की बात है, पहले जो हमने चीजें बनाई हैं इसकी हिंदी लिख देंगे। हमने सबसे पहले क्या माना? एक अनंत विस्तार की चादर मानी है। तो जो चादर मानी है उसके बारे में लिख देंगे। क्या माना है? माना अनंत विस्तार की कोई अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर, अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर जिसका क्षेत्रफल ए तथा पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व मान लिया वो हमने क्या मान लिया? सिग्मा। तथा पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, जिससे स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए इसके लिए 2r त्रिज्या का या 2r लंबाई का एक काल्पनिक बेलन 2r लंबाई का एक काल्पनिक बेलन बनाते हैं। जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। जिसे क्या बोला जाता है? जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। बस इतना लिखना है, समझ में आया? तो जो हमने बनाया वही चीज लिख दिया हमने। 2r लंबाई का काल्पनिक विलन बनाया, वो लिख दिया। समझ में आया? यही लिख दिया हमने। सबसे पहले जो चीजें मानी है वो लिख दी। अब हमें करना क्या? इस संपूर्ण बेलन से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है। इस संपूर्ण बेलन से होकर गुजरने वाला क्या निकालना है? विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे संपूर्ण बेलन से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। अतः संपूर्ण बेलन से होकर गुजरने वाला संपूर्ण बेलन से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स किससे होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स निकालेंगे? संपूर्ण बेलन से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो कुल विद्युत फ्लक्स क्या मान लेंगे हम? कुल विद्युत फ्लक्स हो जाएगा यहाँ पे, कुछ विद्युत फ्लक्स इस वाले सिरे से होकर गुजरेगा, कुछ विद्युत फ्लक्स उस वाले सिरे से होकर गुजरेगा, कुछ विद्युत फ्लक्स जो है इसके वक्र पृष्ठ से होकर गुजरेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसके जो है दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। और विद्युत फ्लक्स हमने बताया था, विद्युत फ्लक्स क्या होता है? फाई ई बराबर ई डॉट डेल्टा ए। फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? ई डॉट डेल्टा ए। तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई डॉट डेल्टा ए। और सिरों पर निकालेंगे तो एक सिरे पर क्या हो जाएगा? एक सिरे पर हो जाएगा ई डॉट डेल्टा ए। और अगर दोनों सिरों का एक साथ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2e डॉट डेल्टा ए। दोनों सिरों का एक साथ में निकल आएगा, अलग अलग ना निकाल के दोनों सिरों का हमने एक साथ निकाल दिया। तो क्या जाएगा? 2e डॉट डेल्टा ए। वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो क्या जाएगा? e डॉट डेल्टा ए। वहां पे भी हो जाएगा e डॉट डेल्टा ए। बस अंतर दोनों में ये हो जाएगा, जो सिरे पर है तो सिरे पर यहाँ पे जो थीटा आएगा, डॉट हटाएंगे तो जो थीटा आएगा वो 90 अंश आ जाएगा। तो सिरे पर जो आएगा थीटा बराबर वो 0 अंश लिखेंगे, और यहाँ पे जो थीटा आएगा वो कितने अंश लिखेंगे? वक्र पृष्ठ वाला वो लिखेंगे 90 अंश। तो ये वाला दोनों सिरे से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई E1 मान लेंगे, और इसके वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना मान लेंगे हम? फाई E2 मान लेंगे। तो टोटल विद्युत फ्लक्स क्या आ जाएगा? कुल विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? कुल विद्युत फ्लक्स यहाँ पे हो जाएगा फाई ई बराबर कितना हो जाएगा? फाई ई बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2e डॉट डेल्टा ए। 2e डॉट डेल्टा ए ये किससे होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आया? यहाँ पे ऐसे लिख देंगे फाई E1 हम मान लेंगे दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, और फाई E2 मान लेंगे हम इसके वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है। तो यहाँ पे अगर हम फाई E की बात करें तो फाई E बराबर क्या हो जाएगा? फाई E1 बराबर क्या हो जाएगा? फाई E का फॉर्मूला क्या होता है? फाई E का फॉर्मूला होता है E डॉट डेल्टा ए। यहाँ पे दो का गुणा हमने इस वजह से कर दिया क्योंकि दोनों सिरों को एक साथ निकाल दिया। समझ में? एक सिरे से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? 2e डॉट डेल्टा ए। तो दूसरे सिरे से भी यही आएगा, समान आएगा तो समान आएगा। तो यहाँ पे हमने दोनों का मतलब दो का गुणा कर दिया, तो दोनों सिरों का एक साथ निकाल दिया। ये जो विद्युत फ्लक्स आया दोनों सिरों के सूक्ष्म क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आया। अगर संपूर्ण सिरे से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो यहाँ पे बस इस चीज का कर दिया जाएगा समाकलन। समझ में आया?
ये जो आया है 2E डॉट डेल्टा, ये आया सूक्ष्म क्षेत्रफल से होकर उड़ने वाला विद्युत फ्लक्स। अगर हम संपूर्ण दोनों सिरों के संपूर्ण क्षेत्रफल से होकर उड़ने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो जो सूक्ष्म के कार्ड आता है उसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे समाकलन कर दिया। सूक्ष्म के कार्ड ये क्यों आया था, क्योंकि यहाँ पे हमने जो मान लिया क्षेत्रफल का वो क्या लिया, सूक्ष्म लिया, इस वजह से। ऐसे यहाँ पे वक्र पृष्ठ वाला हो जाएगा, वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, E डॉट डेल्टा ए, ये आया वक्र पृष्ठ के सूक्ष्म क्षेत्रफल से होकर उड़ने वाला विद्युत फ्लक्स। अगर वक्र पृष्ठ के संपूर्ण क्षेत्रफल से होकर उड़ने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो बस इस चीज का क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे समाकलन कर दिया जाएगा। यहाँ पे क्या किया जाएगा, समाकलन। ये समाकलन हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम फाई ई बराबर अगर लिखेंगे तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा। अब अगर हम बंद पृष्ठ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बंद पृष्ठ के लिए यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन कर देंगे, बंद समाकलन हो जाएगा। समझ में आया? ये गोला बस यही प्रदर्शित करता है कि ये जो समाकलन निकाल रहे हैं ये हम बंद पृष्ठ के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जब डॉट हटाएंगे तो यहाँ पे डॉट हटेगा तो क्या आएगा, cos थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2E डेल्टा ए, डॉट हटाए तो क्या आ जाएगा, cos थीटा। यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी डॉट हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा E डेल्टा ए और यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos थीटा। ठीक, ये सिरों वाला है और सिरों पर जो है थीटा कितने अंश आया, सिरों पर थीटा बराबर आया 0 अंश और वक्र पृष्ठ पर थीटा बराबर कितने अंश है, 90 अंश। तो ये मान लिखेंगे सिरों पर, हम जो मान लिखा है सिरों वाला हो जाएगा 0 अंश। तो फाई ई बराबर अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ 2E डेल्टा ए, और ये हम सिरों पर निकाल रहे हैं तो सिरों पर कितने अंश है, थीटा बराबर 0 अंश है तो cos 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया cos 0 प्लस का यहाँ पे मान लिखेंगे, प्लस का यहाँ पे ये वक्र पृष्ठ वाला हो जाएगा, वक्र पृष्ठ पर यहाँ पे E डेल्टा ए और यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 90। यहाँ पे मान लिख देंगे जो cos 90 होता है वो cos 90 का मान क्या होता है, 0। तो ये वाला पूरा मान क्या हो जाएगा, 0। यहाँ वाला जो मान होगा वो 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 का मान 0 हो जाएगा। 0 का इस पूरे में गुणा करेंगे तो ये वाला पूरा मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाई ई बराबर अगर हम लिखेंगे तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ 2E डेल्टा ए और यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा संपूर्ण वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ये वाला मान हमने इस वजह से नहीं लिखा है क्योंकि ये वाला पूरा क्या हो गया, 0 हो गया है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे बस इतना करना है कि यहाँ से जो चीजें नियतांक होती हैं वो बाहर निकाल दी जाती हैं। चाहे सूक्ष्म, ये समाकलन से बाहर वो चीजें निकाल दी जाती हैं जिनका मान नहीं बदलता है। चाहे सूक्ष्म के कार्ड निकालें चाहे संपूर्ण के कार्ड निकालें, ई का मान हमेशा कैसा रहेगा, समान रहेगा। सूक्ष्म के कार्ड निकालेंगे तो क्षेत्रफल सूक्ष्म रहेगा, अगर संपूर्ण के कार्ड निकालेंगे तो क्षेत्रफल कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो सिर्फ जो मान बदल रहा है वो किसका बदल रहा है, क्षेत्रफल का बदल रहा है। तो समाकलन के अंदर वही चीज रहेगी जो चीज बदलेगी। समझ में आया? ई का मान नहीं बदल रहा है, 2 का मान नहीं बदल रहा है तो ये बाहर आएगा। तो यहाँ से अगर लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा फाई ई, ये हो जाएगा यहाँ पे फाई ई बराबर कितना बचेगा, समाकलन से बाहर आ जाएगा 2E समाकलन से बाहर क्यों आया, क्योंकि इस पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाहे सूक्ष्म के कार्ड निकालो चाहे संपूर्ण के कार्ड निकालो, 2E और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2E यहाँ पे जाएगा डेल्टा ए। और ये जो समाकलन डेल्टा ए है, इस समाकलन डेल्टा ए का मतलब है संपूर्ण क्षेत्रफल। देखो इधर ये जो यहाँ पे लिखा है डेल्टा ए, इसका मतलब है ए। समझ में आया? अगर किसी चीज से पहले समाकलन लिखा है, डेल्टा ए का मतलब है सूक्ष्म क्षेत्रफल, और अगर इसके पहले समाकलन लिखा लगा है इसका मतलब जो है संपूर्ण क्षेत्रफल। समझ में आया? तो डेल्टा ए सूक्ष्म है, अगर समाकलन लिखा है तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण क्षेत्रफल, और संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है, ए है। तो यही चीज यहाँ पे लिख देंगे, संपूर्ण क्षेत्रफल जब ए है तो इसकी जगह पे क्या लिख दिया जाएगा, ए लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, 2E और हो जाएगा यहाँ पे E। फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, 2E। ठीक, अब यहाँ पे हम गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग लिख देंगे। आप लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या है, फाई ई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस की प्रमेय फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट से, तो यहाँ पे फाई का मान रखेंगे तो फाई का मान रख देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या बचेगा, 2EA। कितना बचेगा, 2EA। मान हमें E का निकालना है, मान हमें किसका निकालना है, मान हमें E का निकालना है। तो E एक तरफ रखो, बाकी सब चीजें दूसरी तरफ ले आओ। अगर हमें E का मान निकालना है तो E बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे E उधर रहेगा, 2A का जो E में भाग है
2a का e में भाग है वो एप्सिलॉन नॉट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो 2a का e में गुणा है, उधर गुणा है तो इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो e बराबर क्या हो जाएगा, e बराबर हो जाएगा q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, e का जो मान आएगा, e का जो सूत्र आएगा, चादर के निकट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो E बराबर क्या आ जाएगा, E बराबर आएगा Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट आया है, इसका हम जानते हैं जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, इसका हमने बताया था, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, हम जानते हैं सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन A। तब Q बराबर निकालेंगे तब Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा A सिग्मा, Q बराबर क्या हो रहा है, A सिग्मा। यहाँ से अगर हम मान लिख देंगे Q का A सिग्मा, तो जो चीज कटेगा वो हम काट देंगे और जो चीज नहीं कटेगा वो हम वैसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पे अगर हम E का मान लिखेंगे तो E बराबर कितना हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा Q की जगह पे क्या हो जाएगा, A सिग्मा, Q की जगह पे क्या हो जाएगा, A सिग्मा। यहाँ पे Q की जगह पे A सिग्मा लिख दिया है और A सिग्मा की अपॉन में क्या हो जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट, 2A एप्सिलॉन नॉट। इस वाले A से ये वाला A कट जाएगा, तब E बराबर अगर लिखेंगे तो E बराबर क्या बचेगा, E बराबर बचेगा सिग्मा अपॉन यहाँ पे बचेगा 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, E बराबर क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आया है क्या नाम, अनंत विस्तार की एक समान आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चादर के निकट जो भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो E बराबर क्या रहेगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ सिग्मा जो है उस चादर का क्या पृष्ठीय आवेश घनत्व है